लड्डू खाओगे? भैया तहजीब तहजीब। लड्डू तहजीब? तुम जैसे लीचड़ आदमी से तहजीब में बात करना अपने आप में पाप है। नमक क्या हो गया? क्यों धुआं उड़ा रहे हैं आप हमारी दुकान पे आके? धुआं नहीं, धधक रहे हैं हम। तुमने हमारे घर में पिज्जा क्यों भिजवाया? पिज्जा? और हमने कब? मालिक अभी आप ही ने तो कुछ देर पहले बुक किया था, तीखा तीखा पिज्जा। अच्छा वो हो, हाँ वो हमने किया था, लेकिन हमने अपने पते पे किया था। तो हमारे घर कैसे पहुंच गया? हमें क्या पता कैसे पहुंच गया, हो सकता है गलती से पहुंच गया हो मियाँ। क्या है कि हम दोनों का पता एक है ना, इस तो हमारे नाम से कैसे पहुंच गया? तो हमें कैसे पता आपके नाम से कैसे पहुंच गया मियाँ? हो सकता है गलती से मिर्जा की जगह मिश्रा लिख दिया हो। तो क्या है कि दोनों की अल्फाजों की लय मिलती जुलती है ना। देखिए, मिर्जा मिश्रा टने तेने, देखिए कितनी लय मिल रही है। टेने टोनो। ज्यादा ताता भैया हमको न समझाओ, समझे? ये सब तुम्हारी चाल है कि हमारे बच्चे पिज्जा खाएं और उसके बाद वो बकैती करने जाएं। मियाँ उल्टा हमारा 300 रुपए का पिज्जा चट कर गए और हमें मुजरिम ठहरा रहे हैं। मिर्जा हमें गुस्सा मत दिलाओ, बता रहे नहीं तुम्हारी चाय सभी चाय पत्ती शक्कर सब अलग कर देंगे, बता रहे तुमको। तो मियाँ हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, हम भी आपकी पान से कत्था अलग चूना अलग कर देंगे। बज रहा है। क्या बज रहा है? आपका फोन बज रहा है। हाँ शांति जी बोलिए। अरे क्या बोले, जल्दी आओ, गजब हो गया है। क्या हुआ? अरे बच्चों ने वो तीखा वाला पिज्जा खा लिया है, तब से उनके पेट में गुड़ 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 हो रही है। अरे टैक्सी बुला लो जल्दी से, कहीं ऐसा ना हो कि घर में ही बकैती हो जाए। अरे हो गया सत्यानाश। अरे शांति जी आप हमारा इंतजार ना कीजिए। अरे उनको लेकर के मॉल पहुंचे नहीं, जगह जगह बकैती हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अरे हमारा इंतजार मत कीजिए, हम पहुंच रहे हैं। मिर्जा, हमारी और तुम्हारी की लड़ाई के बीच में तुमने हमारे परिवार को लाकर के सही नहीं किया, बता रहे हैं। हम मियाँ जंग और मोहब्बत में सब जायज। तो याद रखना, फिर जब हमारा मौका आएगा ना तो हम भी परिवार पर रहम नहीं करेंगे, बता रहे हैं तुमको। देख लेना तुम। जाइए पहले अपने बीवी बच्चों को देखिए, जाइए। मिर्जा आज बकैती बीच में आ गई, तुमको देख लेते। जाइए जाइए यहाँ से जाइए। लो आ गए। दे आई 1000 रुपए। 400 जाने के 400 आने के 800। 800? अरे हमसे तो 1000 लिए थे। औरतों का यही तो टैलेंट होता है। बच्चों को खाने से नहीं रोक पाया ये टैलेंट। लो फिर और सुन लो, ऐसा है मिश्रा जी, बच्चे खाएंगे भी और जाएंगे भी। ये 100 रुपए बचाने से कुछ नहीं होगा। टॉयलेट बनवाने का इंतजाम करो जल्दी। अरे कर लिया है, बुलाए हैं मजदूर, 3 दिन में बन जाएगा टॉयलेट। लेकिन 3 दिन तक तो सब्र रखना पड़ेगा ना। अरे बाबूजी हरी बोल। हरी बोल। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। और मेरे बच्चों, फ्रेश हो ही आए? इस समय अलग अलग मॉल में फ्रेश होने जा रहे हो हैं? तुम लोगों को इस समय खिलाने में उतना खर्चा नहीं आ रहा जितना इधर उधर माल ले जाने में, बकैती कराने में खर्चा आ रहा। मम्मी पापा टूट गए हैं आर्थिक। बिट्टू भैया, इनको तुरंत काम पे लगवाओ, जल्दी से जल्दी टॉयलेट बने बस। तुरंत काम में कोई जगह बताओगे कि यहीं खुदवा दें? यार तुम्हारी आदत बहुत वैसी है। आओ आओ बे। पढ़ो बच्चों। देखिए जरा किसका फोन आया है। जलजले का। जलजले? मतलब भाभी जान का। सुनिए, आप सिर्फ भाभी बोला कीजिए, ठीक है? जान हम लगा देंगे। हेलो, हाँ बेगम जान, बताइए। बताइए क्या मियाँ, आपकी जान की जान पर बनाई है। बेगम ऐसा क्या मसला हो गया, क्या हुआ? मियाँ नल में पानी नहीं आ रहा है। ओहो, तो हम आ जाए नल से। हमारा मतलब है कि बेगम कुछ अटक गया होगा ना, दूसरे नल में एक बार देखिए ना। हमने सारे नलों में देख लिया है, कहीं नहीं आ रहा है। आप फौरन हवेली आइए मियाँ। अच्छा चलिए ठीक है, हम किसी नलसाज को लेके आते हैं अभी, ठीक है? खुदा हाफिज। आशिक मियाँ, घर के नलों में पानी नहीं आ रहा, आप किसी नलसाज को जानते हैं जो उसे दुरुस्त कर दे? मालिक नल को तो प्लम्बर ठीक करता है।
मियाँ नलसाज को ही प्लम्बर कहते हैं। हम है ना मालिक। चाय बनाने से पहले हम नल ही तो बनाते थे, 2-4 पैसे बचा लेते थे। हाँ? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, आप ही चलिए, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। मालिक हम सब भूल गए। जब से चाय बनाने लगे हैं ना, तब से नल बनाना भूल गए। भूत के और झूठ के पांव हमेशा उल्टे ही होते हैं, हमेशा पकड़े जाते हैं। अच्छा, आप भूल गए क्या मियाँ? ओहो, हम तो सोच रहे थे आपको मेहनताना भी देते हैं? अरे तो मालिक उठिए और दौड़ के चलिए। अभी नल ऐसा सही कर देंगे ना हम कि पूरी हवेली में बाढ़ आ जाएगी। सब याद आ गया। हमारी जगह, हमारा इलाका है, जहाँ चाहेंगे वहाँ गड्ढा खुदवाएंगे, तुम्हारी कबर खुदवाएंगे। मिश्रा जी लगाओ। नहीं लगाएंगे, थू जी पे। देखिए, ये जो पाइपलाइन है, ये आपके और हमारे बहुत पहले की, पुरखों की है। जब ना आप थे ना हम थे। ये आपने क्यों तोड़ी? हाँ, तो जो सीवर लाइन है वो भी बहुत पुरानी है, पुरखों के समय की। जब ना तुम थे ना हम थे, तो हमको क्यों नहीं सीवर लाइन साफ करवानी थी? देखिए, वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। कोई मामला अलग नहीं है, समझे? सबकी नियत एक है, समझ गए? तुम हमको परेशान कर रहे थे ना, अब हमारी बारी है। मिश्रा जी लगाओ। मिश्रा जी, देखिए, आपको कनेक्शन तो जुड़वाना पड़ेगा। कनेक्शन तो हम नहीं जुड़वाएंगे, समझे? तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, 3 दिन में हमारा टॉयलेट बन के तैयार हो जाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। देखिए मिश्रा जी, ये सही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमने भी यही कहा था, बस तुम्हारी तरह टांग नहीं लटकाई थी। क्या कहा था तुमने? मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो ये भी अब जायज है, कुछ ना जायज नहीं है, समझे? बाबूजी, हरी बोल। शांति भाभी, ये देखिए। लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, ऐसा है, इनसे कह दो कि यहाँ पे आके शोर ना करें, वरना शांति भंग करने के अपराध में ना हम इनकी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। बहुत शौक था ना तुमको जंग लड़ने का, अब हम करेंगे तुमसे जंग। Get out! जाता है तुमसे बाबा, जाता है खचरे 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 कर औरंग माँ ने फरवाइज खींचे तुमसे। टॉयलेट ना बनाने देंगे, ये तुम्हारे भी कंटा। बेगम, अब आप छोटे से मसले को ये बड़ा क्यों कर रही हैं? पानी नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, हम नया कनेक्शन ले लेंगे। आशिक मियाँ, नया कनेक्शन लेने में कितना वक्त लगेगा? मालिक, उसके लिए तो घर से मेन लाइन तक खुदाई करनी पड़ेगी, फिर पाइप डालना पड़ेगा और कनेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ तो ले लेंगे। हलवा है क्या? हाँ? मेरा मतलब है कि नगर निगम में परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम लोग खुदाई कर रहे हैं। हाँ तो ले लेंगे ना परमिशन। फिर सरकारी काम है ना, उसके लिए महीनों चले जाएंगे। महीनों? या अल्लाह, मियां हमारे पास तो बस 2 ही बाल्टी पानी बचा है ना। और देखिए, अगर हमें काम ये जल्दी कराना हो तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। कितनी? हमें क्या पता कितनी, हमने थोड़ी ले रखी है। और रिश्वत दे के मंजूर भी हो गई ना, तो उसमें भी 8-10 दिन लग जाएंगे। 8-10 दिन? या अल्लाह मियां, हमारे पास तो 2 ही बाल्टी पानी बचा है ना। और अगर ये नगर निगम वालों ने ले दे के परमिशन दे भी दी ना, तो ये पाइप बिछाने के लिए जल विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तुमसे भी ले लेंगे परमिशन मियाँ। अरे वो भी सरकारी काम है, उसमें भी महीनों चले जाएंगे। फिर से महीनों? मियां, हमारे पास तो 2 ही बाल्टी पानी बचा है ना। हाँ हाँ, रुकिए ना। और अगर जल्दी काम करना है ना, तो वहां भी रिश्वत देनी पड़ेगी। अल्लाह, कितनी? अरे मालिक, हमको क्या पता कितनी, हमने थोड़ी ले रखी है। 4 बार हमसे बोल रहे कितनी कितनी। ले दे के अगर काम हो भी गया ना, तो उसमें भी 8-10 दिन लगेंगे। फिर से 8-10 दिन? या अल्लाह मियां, या अल्लाह, हमारे पास। हाँ बेगम, हमें पता है कि हमारे पास 2 बाल्टी पानी है ना। हाँ। देखिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? है, दूसरा रास्ता है। वो ये कि आप जाके मिश्रा जी से राजीनामा कर लें। राजीनामा? अम्मी, हम कभी नहीं लेंगे नामुराद मिश्रा से। देखिए, पानी का जुगाड़ हम कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन इन मिश्रा से राजीनामा हरगिज नहीं करेंगे ना ना ना।
मिश्रा जी भी नहीं करेंगे। ना ना ना। ठीक है मियाँ, आप अपने गुरूर में यहीं बैठे रहिए। आपका क्या है, आप तो आधे अधूरे नहाएंगे और चले जाएंगे दुकान पर। हमें देखिए पूरा घर संभालना पड़ता है, बावर्ची खाना हम संभाले, बच्चे हम संभाले। हम जा रहे हैं बात करने। वो क्या है ना, आप तो जानती है सिर्फ 2 ही बाल्टी पानी बचा है। जी बताइए पड़ोसन जी। भाभी आपकी छोटी बहन सकीना है। थी, अब नहीं हूँ। जो काम है वो बस काम बताओ। भाभी देखिए, आप एक औरत है ना, है ना? हमारा मतलब है एक औरत ही तो औरत का दर्द समझती है ना। दर्द बताओ, समझने लायक होगा तो समझेंगे। भाभी पानी ना होने की वजह से देखिए ना, हम खाना कैसे बनाएंगे? बच्चों को नहलाना भी होता है, कैसे नहलाएंगे? और झाड़ू पोछा कपड़े कैसे धोएंगे? बड़ी परेशानी हो रही है भाभी। वैसे भी ये काम तुमको कौन सा करना पड़ता है? आपने कुछ कहा भाभी? नो, नहीं, नहीं तो। अब दर्द तो सुन लिया ना तुम्हारा, अब आगे बताओ काम क्या है? भाभी मेहरबानी करके हमारा कनेक्शन जुड़वा दीजिए ना, ताकि हमारे घर में भी पानी आ जाए। कनेक्शन तो अब नहीं जुड़ेगा, ना हमारा और ना नल का। जो हमने भुगता है ना, अब तुम भी भुगतो। भाभी हम सीवर ठीक करा देंगे। उसकी जरूरत नहीं है। हमारा टॉयलेट बन रहा है, बस 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। देखो बन गया है आधा। अरे पता करो मजदूर कहाँ ही नहीं आए। अभी केवल गड्ढे ही खोदा है, कहीं ऐसा ना हो कि 3 दिन के काम के 6 दिन लगा दें। पता करो। चचा हरी बोल। क्या बात है, मुंह से आज और दिन की अपेक्षा ज्यादा टेंशन में लग रहे हो? कोई समस्या दिक्कत हो निसंकोच बताओ। तुम्हारे बिट्टू हर समस्या की जड़ हैं। अरे हमारा कहने का मतलब सर्दी पड़ रही, जवान लड़बड़िया गई। हर समस्या का हल है। अरे बिट्टू भैया, तुमने जो मजदूर भेजे थे आज काम पे आए नहीं। नहीं निकी ऐसी तैसी मारूं। अभी देखो इनको हिंदी अंग्रेजी गणित में गरियाते हैं। तुम परेशान ना हुआ करो मिश्रा जी। साहिब कंचन, हमारी विधानसभा के सबसे शरीफ सुंदर सुशील आदमी को तुम परेशान कर रहे हो। तुमको पता है वो क्या बनवा रहे हैं? शौचालय। प्रधानमंत्री जी तक शाबाशी दे रहे हैं शौचालय बनवाने वाले की, और तुम गोली दे रहे हो। इतनी ट्रांसपेरेंट वाली लाठी मारेंगे तुम्हारे कि मिस्त्रीगिरी सब घुस जाएगी तुम्हारी, समझे? जहाँ मिल जाओगे वहाँ बुरिया बिस्तर कन्नी वसूली सब छीन लेंगे। जहाँ भी हो सब काम छोड़ के पहले हरी बोल चाचा का शौचालय बनाओ आके तुम। अरे बिट्टू भैया, आज से मजदूरों के अनिश्चित काल के लिए हड़ताल हो गई है। मजदूरों की हड़ताल हो गई? काहे बे? लेबर रेट बढ़ाने के लिए। अब जब तक नहीं बढ़ जाती हम कहीं काम ही नहीं कर सकते। लेबर रेट बढ़ाने के लिए? अबे हमने सोचा था इसी बहाने कुछ हम भी माल पैदा कर लेंगे, लेकिन ये तो बात वही भाई, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। क्या हुआ? का बताबे का हुआ? वही बात हो गई, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वन वन बंटाधार। आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा पनौती है जिसकी वजह से काम रुक रुक जा रहा। मजदूरों की हड़ताल हुई गई, अब वो थोड़ी आएंगे। हरी बोल। अरे शौचालय कैसे बनेगा? अरे यार बाबूजी, शौचालय गया तेल लेने, समझे? आप तो फिर भी गड्ढा खोद के काम चला सकते हो, लड़के बच्चों को बैठा दोगे। मिर्जा गड्ढा खोद के पानी नहीं पी पाएंगे, बिन जल के मछली जैसे तड़प के मर जाएंगे। हवेली खाली करनी पड़ेगी उनको, देखना। अरे ये क्या हो गया मियां? जफर बेटा क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? ना 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 मिजान, कुछ चोट नहीं लगी, बस पानी लाते हुए पैर मुड़ा और बैलेंस बिगड़ा और हम गिर गए।
ये अल्लाह, देखिए ना, बिट्टू मियाँ और बाबूजी ने हमें सहारा दिया। शुक्रिया बिट्टू मियाँ और शुक्रिया बाबूजी। बाबूजी, देख रहे हो कैसा आदमी है? ये बुढ़ा बुजुर्गों के नाम पे कलंक है। और जब भी निकलो हरी बोल ऐसे करता जैसे परमात्मा से डायरेक्ट संबंध है। तुम परेशान कतई ना होना। तुम गड्ढा खोदोगे, एक दिन पानी निकल आएगा। और ये गड्ढा खोदेंगे, शौचालय नहीं निकलेगा। ये हवेली छोड़ के भागेंगे। बिट्टू तुम्हारे साथ है, काहे परेशान हो गए? अरे बिट्टू मियाँ, क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं इस वक्त? अरे पहले देखिए हमारे बेटे की चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी अम्मी जान। चलिए अंदर चल। हाँ चलो। अरे अयो, ये कुंटल भर के हमसे नहीं संभाल रहे, आओ जल्दी। बेगम सहारा दीजिए, लगता है अम्मी जान मोच आई है। हाँ। अरे अब्बू जान, पानी तो पूरा गिर गया। अबे सही कह रहे हो। और ये नीली वाली बोतलें मिनरल वाटर होता है, बहुत महंगी आती, 600-700 की चोट हो गई सी। बताओ, बैठे बिठाए वो हो गया हमारा तो। वो क्या बेगम? वो होता है ना मियाँ, वो जो हो जाता है। अरे यार, एक तो तुम सोच लिया करो पहले बोलने से, वो हो जाता है। आपको गिरा देख मिश्रा भाईजान के चेहरे पर क्या आ गई होगी? मुस्कान। नुकसान हो गया बैठे बिठाए। नुकसान? नुकसान हो गया बैठे बिठाए। अरे ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। चलिए अंदर चलिए लेकर के। तुम लपक के अंदर चलो, बिना शक्कर की चाय चढ़ाओ। अरे बिट्टू मियाँ, कैसी बातें करते हो? घर में पानी नहीं है, चाय कहाँ से बना के पिलाएं? हम कौन रसिया से हैं? किसी दिन फिर आ जाएंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे। अबे भैया पकड़ो आके इनको। यस यस, कमिंग कमिंग। तुम चाची इतनी बड़ी हो, लौंडा इतना हैवी कैसे पैदा कर दिया? बेटा बेटा मजबूत, हिम्मत रखिए, हमें पकड़िए। देखिए मियाँ, दो शेरों की लड़ाई में कभी कभी लोमड़ी जीत जाती है, ये याद रखिए। हमारा तो शेर ही जख्मी होगा। ये सब छोड़िए, अंदर चलिए और चल के दिलो दिमाग से सोचिए आगे क्या करना है। चलिए 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 चलिए। मैं पहले मारा। शाहरुख, उससे भी बड़े। सलमान, उनसे बड़े। ऋतिक। हाँ हाँ, उनसे भी बड़े स्टार। अमिताभ। नहीं भाई, उनसे बड़े स्टार। अरे अमिताभ जी से भी बड़े कौन से स्टार है? हाँ। मम्मी, ये तो पापा है, तो आरती कौन है? अरे बेटा, आरती मतलब रमेश प्रसाद तुम्हारे पापा हैं। हेलो बेटा। मेरा बच्चा है तुम। आई लव यू बेटा। बरसात नहीं हो रही है श्रीमान कुंभकर्ण, हमने पानी डाला है ताकि तुम उठ जाओ। क्या सोच रहे हो? हैं? इतवार है तो इसका क्या मतलब है? दिन भर रजाई में पड़े सोते रहोगे? चलो जाओ, जाकर के जूतों में पॉलिश करो, नाखून काटो। अबे यार, क्या सोच रहे हो? अब क्या नाश्ता भी तुमको बिस्तर पर ही ला के दें? चलो उठो। गुड्डू पूजा दूध पी चुके, नाश्ता कर चुके। सुनो, तुम जो किसको लव यू कर रहे थे? अरे छोड़े, जाने दीजिए पापा। जाने नहीं दीजिए पापा? तुम यहाँ रजाई में घुसे लव यू कर रहे हो और हम जाने दें? मारेंगे कंटन, गाल घुमाए गोलगप्पे हो जाएंगे। जाने दीजिए पापा। किसे कह रहे थे? अरे आपको कह रहे थे पापा। अच्छा, तुम हमसे सपने में लव यू कर रहे थे? बैठे हम सामने, करो हमको लव यू, कहो लव यू। क्या बता रहे? जैसे हम कल के पैदा हुए हैं, हमको बना रहे हैं। हम बता रहे हैं आदि, अगर हमको तुम्हारी कुछ आशकी वाशकी पता चली ना, तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। आपसे वैसे भी बुरा कोई है ही नहीं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, क्षमा कर दीजिए पापा। क्षमा कर दीजिए। हम बता रहे हैं आदि, अगर हमको कुछ भी ये पता चल गया ना, तो मार जूता तुमको उड़ा के रख देंगे। लव यू टू।
मालिक क्या कर रहे हैं? कत्थक जी का चूना रगड़ रहे हैं। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए सर। जी। तुम हमको बताओगे कि कत्था लगाना है कि चूना लगाना है? हमसे सिखाए हुए हमें सिखा रहे हो। ज्यादा ज्ञानी न बनो, चुपचाप बैठो, सुपारी काटो, निम्मा ठूसा ठुसिया देंगे तुमको। इनके बिलौटे जैसी शक्ल देख के कक्षा 3 का भी लौंडा बता देगा आज ये आए नहीं है दुकान, लतिया के भेजे गए हैं। नेताजी पता होता तो आज के अखबार में इनकी छाप देते। अबे लेकिन बीबीसी, हाँ तुम्हारा अखबार पढ़ता कौन? तुम्हारे अखबार में देखो एक ही काम होता है, समोसे खाए जाते हैं, कचौड़ियाँ खाई जाती हैं, मूंगफली के दोने बनते हैं और ऐसे हाथ पोंछ के मुंह पोंछ के फेंक देते हैं लोग। इधर देखो, खस्ते भी खाए जाते हैं। हाँ, खस्ते भी खाए जाते हैं, भूल गया था मैं, खस्ते भी खाए जाते हैं। कूड़े तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम समाज के चौथे स्तंभ की बेइज्जती कर रहे हो। हम बता रहे हैं तुमको। अरे यार, छाप देंगे। अब तो बेइज्जती कर दी, अब क्या करें? मत करो। ये भी देखो तिरछी नजर। मत करो, तिरछी नजर मत करो, तिरछी नजर मत करो वरना नहीं तो चुभ जाएंगे कांटे की तरह, मतलब हमारी तरह। हाँ हेलो, हाँ शांति जी बोलिए। अभी बच्चों के स्कूल से मैसेज आया था, कल इनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मैं आपको चलना होगा। हाँ बेगम, तो आप चली जाइए ना, आप हमें क्यों दिक्कत दे रही हैं? अरे हर बार तो हम ही जाते हैं ना, लेकिन इस बार स्कूल वालों ने कह दिया है कि पापा को भी आना जरूरी है, इसलिए तुमको चलना है। हमको जाना है? अरे हम वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे वो देखना चाहते हैं कि बच्चों के अब्बू भी हैं या बस बच्चे अम्मी के भरोसे ही पढ़ रहे हैं। हद करते हैं मियाँ आप। अरे अब इसमें हद करने वाली क्या बात है? अरे भाई दाखिला कराने तो हम ही गए थे, अब क्या रोज रोज उनको विश्वास दिलाए जा करके हम ही उनके बाप हैं? अरे तो यही विश्वास दिलाने के लिए चले चलो कि बच्चों के बाप भी हैं, उनको भी चिंता है। हाँ तो बेगम हम चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, जब हाई स्कूल वालों का इतना दबाव तो क्या करेंगे, चलेंगे। अम्मी जान, इस बार अब्बू भी चलेंगे ना? हाँ बेटा, इस बार चलेंगे। तब तो बड़ा मजा आएगा, लोग कहेंगे वाह इनाम वाह, तुम्हारे अब्बू जान तो एकदम हीरो लगते हैं। और हाँ अम्मी जान, हम वहाँ पे अब्बू से ये भी कहेंगे कि अपने डोले दिखाए। नहीं आप ऐसा कुछ मत कहिएगा, फिर आपकी मैडम भी देखेंगी और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जेलस अम्मी जेलस। खामोश रहिए। मम्मी क्या कहा पापा ने? वो तो नहीं आ रहे ना? अरे क्यों नहीं आएंगे? पेरेंट्स का मतलब सिर्फ मम्मी नहीं होता है, पापा भी होता है। तुम बिल्कुल उदास मत हो, पापा चलेंगे, ठीक है? अब जाओ तुम अपनी जाके पढ़ाई करो, हम भी खाना बना लेते हैं। पापा का ऐसा क्या किया जाए कि पापा कल आए ही नहीं? मिर्जा अंकल क्या लग रहे हैं, जब इनाम इनको स्कूल में लेकर जाएगा तो सारे बच्चे कहेंगे कि मिर्जा अंकल एकदम हीरो लग रहे हैं, और हमारे पापा अंडा। अम्मी जान, दावत में कोई सोता है क्या? सारा रायता पिला दिया। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपके पार्टी से आ रहे हैं? हाँ बेटा, हमारे एक दोस्त की दावत थी, वहीं से आ रहे हैं। कल आप इनाम और जोया की पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हैं? हाँ बेटा, जाना ही पड़ेगा। क्यों, आपके अब्बू मतलब आपके मतलब मिश्रा जी नहीं जा रहे क्या? नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर कल ही मुलाकात होती है। ठीक है बेटा, चलिए अम्मी जान। बेगम आइए आप। नहीं मियाँ आप चलिए, वो हम जरा आदि को 100 रुपए दे के आते हैं। कल शांति भाभी से सब्जी लेते वक्त उधार लिए थे ना हमने, बस हम आते हैं, आप चलिए। अच्छा ठीक है बेगम, जो करना है कीजिए। अम्मी जान को लेटाने के बाद हम भी लेटने वाले हैं, क्योंकि हमारा नींद पे कोई जोर नहीं है, आप तो जानती हैं। ये लीजिए आदि 100 रुपए, अपनी मम्मी को दे देना। क्या ना सकीना आंटी ने दिए थे। जी आंटी। और शुक्रिया भी कह देना, ठीक है? जी आंटी। आंटी, हाँ? एक बात पूछे?
हाँ हाँ पूछिए। ये मिर्जा अंकल जो हैं शुरू से ही इतने हैंडसम हैं जितने अभी लगते हैं? नहीं नहीं, पहले तो और भी हैंडसम थे। पहले सलमान लगते थे, अब तो फिर भी सोहेल लगते हैं। अरे नहीं नहीं आंटी, अभी भी सलमान ही लगते हैं। सच? हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार जानते हैं क्या हुआ? अम्मी जान। आंटी लगता है इनाम आपको पुकार रहा है। हाँ बेटा, हम फिर कभी सुनाएंगे ये किस्सा, ठीक है? अभी चलते हैं हम। वैसे एक बात पूछिए आदि। पूछिए। आप आज हमारे मियाँ के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही आंटी, आज मिर्जा अंकल इतने चकाचक कपड़े पहने हुए थे तो हमने सोचा पूछ लें। एक बात और पूछे तो सच बताएंगे आप? पूछिए। किसी को बोलना मत कि हमने पूछा था। नहीं बताएंगे। हमारी और मियाँ की जोड़ी कैसी लगती है? एकदम अमिताभ अंकल और जया आंटी की तरह। अच्छा, वैसे इतनी उम्र तो नहीं है हमारी। हमारा मतलब है कि रणवीर और आलिया की तरह। इतने जवान भी नहीं है हम। वैसे शुक्रिया, अच्छी तो लगती है ना? अरे अच्छी? अरे आप तो सुपर से भी ऊपर लगती हैं। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चलिए अब हम चलते हैं। सर क्या करा जाए कि पापा को पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने ही ना दे। क्या करें? आदि, डर लग रहा है कि पापा से कंप्लेन करेंगे? मिश्रा जी, आदि बहुत होशियार बच्चा है, बस नंबर ही कम आते हैं, इसीलिए आपको बुलाया था बात करने के लिए। जी, होशियार तो है और अभी छोटा है, इसलिए हम लोग उसे शैतानी करने देते हैं। और वैसे भी होशियार बच्चे ही शैतानी बुद्धि रखते हैं। वो तो है। जैसे जैसे बड़ा होगा नंबर भी अच्छे आने लगेंगे। देखिएगा एक दिन एक कमाल करेगा। आदि, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे फादर मिले। देखो, बड़े होकर तुम्हें बिल्कुल इनके जैसे बनना है, ठीक है?